नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। अश्लील फिल्म केस में कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 घंटे तक पूछताछ की। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इस मामले में पहले ही मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में है, लेकिन कल शाम मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची और दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए, जो 6 घंटे तक चले। अब मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट्स को भी खंगालने में जुटी है। I met him in London. He came and he touched my mom's feet and he was trying to, I think impress me. Better immunity, better health, swasth raho, mast raho, keep at it. Woo-hoo. शिल्पा शेट्टी से राज कुंद्रा का न जाने कितनी बार आमना सामना हुआ होगा। पहली बार मुलाकात से लेकर शादी के मंडप तक, सोशल मीडिया के वीडियो बनाने से लेकर एक आदर्श जोड़े के रूप में फोटो खिंचवाने तक, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की नजरें अनगिनत बार मिली होंगी, लेकिन जो मुलाकात शिल्पा शेट्टी के बंगले में मुंबई पुलिस की इस दस्तक के बाद हुई होगी, उसकी तुलना करना नामुमकिन है। शिल्पा शेट्टी के बंगले का दरवाजा न जाने कितनी बार खुला होगा, लेकिन MH04 EP0083 नंबर वाली इस गाड़ी की एंट्री की धमक से शिल्पा का दिल सहम गया होगा। मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर पूछताछ करने के लिए आने वाली है। इसकी खबर लगता है कि शिल्पा शेट्टी को पहले ही लग चुकी थी, क्योंकि जब शिल्पा के किनारा नाम के इस बंगले का गेट खुला तो अंदर खड़े दर्जनों लोगों की हवाइयां उड़ी हुई थी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में शुमार है। साल 2009 से पहले राज कुंद्रा को कोई नहीं जानता था, लेकिन शिल्पा शेट्टी का नाम जुड़ने से वो सुर्खियों में आ गए। सोशल मीडिया के जरिए शादीशुदा जोड़ा अपने रिश्ते की खूबसूरती की महक बांटता रहा, लेकिन शिल्पा की जिंदगी में उनके पति से जुड़ी बदनामी दस्तक दे चुकी है, क्योंकि अश्लील फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की एक टीम न सिर्फ शिल्पा के घर पहुंची, बल्कि उसने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी की। फिलहाल जो क्राइम ब्रांच है उनको तलाश है कुछ चीजों की, जिसकी वजह से ये रेड की जा रही है, और साथ ही क्योंकि शिल्पा शेट्टी भी है घर में तो उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन आपको एक याद दिला दें कि अदालत में क्राइम ब्रांच ने यह आरोप सीधे लगाया था कि किस तरह से इस पूरे मामले में काफी सारे जो क्रूशियल एविडेंस है, व्हाट्सएप की कई सारी जो एविडेंस है वो सब मिटाए गए हैं राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद। यानी कि जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो गई थी उसके 2 से 3 दिन बाद कई सारे जो एविडेंस हैं वो मिटाए गए थे, और यही वजह है कि ये जो रेड अब इस बार की जा रही है उस पूरे एविडेंस को जो वापस खोजने की कोशिश कर रही है क्राइम ब्रांच। इसके अलावा कुछ और एविडेंस अगर उनके हाथ लगे तो उसकी भी तलाश में फिलहाल क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ जुहू में लगे हुए हैं। इससे पहले राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस बायकला जेल से अदालत लेकर गई और राज कुंद्रा की कस्टडी बढ़ने के बाद वो शिल्पा के घर जा पहुंची। राज कुंद्रा जो अभी तक अपने घर के अंदर यहाँ पर थे, अभी देखिए उनको क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ से ले जा रहे हैं वापस। इसी गाड़ी में देखिए पुलिस के अधिकारी जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं निकालने की यहाँ से लोगों को। ये बीच में बैठे हैं राज कुंद्रा, और अभी लंबी पूछताछ जो सीधे हुई है अभी उसके साथ, अभी देखिए इसमें ये जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लेके जाए, और यहाँ शिल्पा शेट्टी से भी लंबी पूछताछ हो चुकी है। अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा की अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने हिरासत की मांग की। बताया कि उसे राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वो न सिर्फ 119 से ज्यादा पॉर्न वीडियो बना चुके हैं, बल्कि उसे 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। ये दलील सुनने के बाद अदालत ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन होने के लिए रिमांड रिपोर्ट फाइल किया था, वो सब इन्वेस्टिगेशन होने के लिए जो अश्लील वीडियो बने हैं आरोपी ने, उसका प्राइमा फेसी रोल है इसके लिए, और जो आर्थिक देवन घेवन हुई है ये वो भी तपास होने बाकी है।
और जो वांटेड एक्यूज है उसको भी अरेस्ट करना बाकी है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के लिए हमने अदालत से ज़्यादा पुलिस कोठड़ी की मांग की थी और माननीय न्यायालय ने हमारी मांग मानते हुए दिनांक 27 तारीख तक ये दोनों आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये केस काफी बड़ा है जो सिर्फ कुछ पॉर्न फिल्मों तक सीमित नहीं है और राज कुंद्रा इसे प्रॉपर संगठित तरीके से अंजाम दे रहे थे। इसलिए पुलिस ने जांच के लिए राज कुंद्रा की ज्यादा कस्टडी मांगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अश्लील फिल्मों के इस मामले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ क्यों की? तो इसका जवाब है वियान ग्रुप ऑफ कंपनी। मुंबई पुलिस ने वियान ग्रुप ऑफ कंपनी के अंधेरी वेस्ट ऑफिस पर छापा मारकर वहां से अश्लील डेटा जुटाया था। शिल्पा शेट्टी इस कंपनी से बतौर डायरेक्टर जुड़ी रही हैं। इसीलिए मुंबई पुलिस शिल्पा से पूछने उनके बंगले पहुंची कि क्या उनको कंपनी के जरिए बन रही अश्लील फिल्मों की जानकारी थी। क्या वो जानती थी कि उनके पति राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों का रैकेट चला रहे थे। शिल्पा शेट्टी पिछले साल वियान ग्रुप के डायरेक्टर का पद छोड़ चुकी हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछा कि उन्होंने पद क्यों छोड़ा और वो कब तक इस पद पर बनी रही। क्राइम ब्रांच शिल्पा के बैंक खाते की भी जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या शिल्पा शेट्टी को अश्लील फिल्मों के इस रैकेट से कोई फायदा तो नहीं हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि मुंबई के उपनगरों में बंगला किराए पर लेकर अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारा तब भी शूटिंग चल रही थी। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि शिल्पा शेट्टी वियान ग्रुप की डायरेक्टर होने के नाते इस सारे खेल के बारे में कितना जानती थी। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी साध ली थी। वो अपनी शूटिंग पर भी नहीं जा रही थी और साथ ही सोशल मीडिया से भी उन्होंने दूरी बना रही थी। लेकिन अपनी बात रखने के लिए आखिरकार उन्हें इंस्टाग्राम का सहारा लेना ही पड़ा। शिल्पा ने किताब की झलक शेयर की जिसमें उन्होंने अपने जज्बात जाहिर करने के लिए जेम्स थर्बर की लिखी बातों का जिक्र किया और लिखा, गुस्से में पीछे और डर के मत देखो, लेकिन जागरूकता में चारों ओर देखो। फिलहाल जो हो चुका है या जो हो सकता था उसे लेकर बेचैन नहीं दिखना, पर इसके बारे में जागरूकता रखनी है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ ये जानते हुए कि मैं लकी हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। मैं पहले भी चुनौतियों से निकली हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कोई भी जरूरत मुझे आज अपनी जिंदगी जीने से रोक नहीं सकती। सोशल मीडिया पर दूसरों का हौसला बढ़ाने वाली शिल्पा शेट्टी आज खुद मुश्किल से निकलने के लिए किताबों में प्रेरणा ढूंढ रही है। अगर राज कुंद्रा से जुड़ा विवाद सामने नहीं आया होता तो मीडिया में उनकी कमबैक फिल्म हंगामा 2 की चर्चा हो रही होती। सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़े वीडियो डालने वाली, अपने वर्कआउट वीडियो के लिए ट्रेंड होने वाली शिल्पा शेट्टी अपनी फिल्म का प्रचार कर रही होती, लेकिन राज कुंद्रा से जुड़े होने की वजह से उन्हें मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। बताया जाता है कि राज कुंद्रा के हॉटशॉट ऐप के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे जिन पर अश्लील फिल्म देखने के लिए मोटा पैसा लिया जाता था। दावा यह भी किया जा रहा है कि राज कुंद्रा इस ऐप से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे और इस बीच पुलिस के हाथ अहम सबूत भी लगे हैं, जिसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सर्वर से काफी डेटा डिलीट कर दिया गया। जब शिल्पा शेट्टी ने शादी की तो राज कुंद्रा की पहचान एक ब्रिटिश कारोबारी की थी, लेकिन आज 12 साल बाद शिल्पा शेट्टी के पति एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसका विवादों से पुराना नाता है। आईपीएल फिक्सिंग से लेकर अंडरवर्ल्ड डील तक करने के इल्जाम उनके दामन पर रख चुके हैं, लेकिन अश्लील फिल्म बनाने का आरोप सबसे गहरा है। पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की पटकथा इसी साल फरवरी में लिखी जा चुकी थी। मुंबई पुलिस अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह का सुराग तलाश रही थी और इसी दौरान राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इसी साल फरवरी को मुंबई के मालवानी थाने में क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 292, 293 और 420 के तहत मामला दर्ज किया। फरवरी में केस दर्ज करने के बाद भी मुंबई पुलिस को पुख्ता सबूत की तलाश थी।
ताकि ये साबित किया जा सके कि राज कुंद्रा ऐप्स द्वारा अश्लील फिल्में बनाकर शेयर कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के अफसर ये जानते थे कि बिना सबूत के राज कुंद्रा पर हाथ डालना भारी पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने सबूत की तलाश तेज कर दी और उन्हें वो मिल भी गया। मुंबई की क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि मलाड पश्चिम के मडगांव में एक किराए के आलीशान बंगले में अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही है। जब पुलिस ने छापा मारकर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अश्लील फिल्म मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाई जा रही है, जिन्हें देखने के लिए पैसा देकर मोबाइल एप्लीकेशन की सदस्यता लेनी होती है और जिससे अश्लील फिल्म बनाने वाले लाखों की कमाई करते हैं। खुलासे के बाद 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाती है। शाम से जो पूछताछ शुरू होती है, बस कुछ ही घंटों में ये खबर आती है कि राज कुंद्रा को 11 बजे के करीब क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। देश भर से हजारों नौजवान फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आते हैं, लेकिन अधिकतर के सपने पूरे नहीं होते। मुंबई पुलिस के अनुसार ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल राज कुंद्रा जैसे लोग अश्लील फिल्में बनाने के लिए कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार फिल्म में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को पॉर्न फिल्मों की तरफ धकेला जाता था। ऐसी फिल्मों की शूटिंग के लिए बंगले किराए पर लिए जाते थे और फिर इन पॉर्न वीडियो को एडल्ट साइट और ऐप पर अपलोड किया जाता था। नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। अदालत में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के वकील ने बताया कि राज कुंद्रा अश्लील वीडियो बनाकर उसे बेचते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा फायदा हो रहा था। कुंद्रा की कंपनी व्यान के अकाउंट में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी पाई गई है, जो बताती है कि राज कुंद्रा इस गोरख धंधे में लाखों रुपए कमा रहे थे। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि एक दिन ये विवाद उनके घर की चौखट तक जा पहुंचेगा और शिल्पा शेट्टी से पुलिस से सवाल करेगी कि क्या वो जानती थी कि उनके पति अश्लील फिल्में बनाते थे। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।